हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट चलवा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों के बीच पिछले एग्जाम्स में पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चनों को लेके आता हूं। उसे आप लोग टेस्ट के रूप में देते हैं और उसमें आप लोग का कितना स्कोर आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। तो कल ये क्लास नहीं हो पाया था, उसके लिए मैं आप लोग से चाहता हूँ, क्योंकि कल मुझे किसी कारणवश कहीं जाना पड़ा था। तो कल ये आप लोग का क्लास नहीं हो पाया था। तो आज ये क्लास हो रहा है, आज से ये कंटिन्यू रहेगा। तो कल के लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, किसी क्षेत्र का मरुस्थल माना जाएगा यदि। तो कोई क्षेत्र है उसको मरुस्थल माना जाएगा यदि। यदि मतलब कि वहां पे क्या होगा, तो उसको मरुस्थल माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। जहां पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वह क्षेत्र मरुस्थल माना जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है और कौन नहीं है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, केन नदी भी है, बेतवा नदी भी है और घाघरा नदी नहीं है। तो घाघरा नदी भाई किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। ये आप लोग जानते ही होंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी यांग्याप दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है। तो 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2004 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। मिलान करना है, इधर क्षेत्र है और इधर उत्पादन है। तो किस क्षेत्र में किस चीज का उत्पादन किया जाता है, इसका मिलान करना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में मधुमक्खी पालन आते हैं, ये आप लोग का हो जाएगा। वहीं द्वितीय क्षेत्र में जूते का कारखाना और तृतीय क्षेत्र में सलाहकारी संस्था। आप लोग को पता है प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग से संबंधित है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कृषि से संबंधित है, ये उद्योग से संबंधित है और ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का 2 बी का 3। तो ए का 2 बी का 3, यही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग का सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर फिनलैंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो किस संविधान से लिया गया है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 117। वहीं अनुच्छेद 367 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भाग 14 हो जाएगा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। तो इसका देख लेते हैं। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का हो जाएगा सशरीर प्रस्तुत होना। वहीं बी क्या है, परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। सी क्या है, प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख। और अधिकार परीक्षा का हो जाएगा किस अधिकार से। तो इसका सही आंसर देखिए, ए का 3, ए का 4, ए का 4, वहीं बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। तो जो संसदीय शासन में है उसमें जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास होती है, जो कि अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर आर्थिक कार्य विभाग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय में कम से कम संख्या 5 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन ए है। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो औरंगजेब से संबंधित इधर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें 3 सत्य हैं और एक असत्य है। ये आप लोग से पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है। तो औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, ये बिल्कुल सही कथन है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, नहीं, गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी और वो भी जहांगीर ने की थी, जहांगीर ने करवाई थी। तो ये आप लोग का गलत कथन है, यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसने जाजिया कर को पुनः लागू किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये सभी सत्य वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासन काल में भारत आया। तो जो डोमिंग पायस था वो कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो इसका सही आंसर मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, मोहनजोदड़ो है। 21 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। तो ये गंडक नदी का प्राचीन नाम है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे। तो वो कौन सा जगह था, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लाहौर होगा। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, उसी टाइम उनपे जो है लाठी चार्ज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को ला महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो ये किसने कहा था। तो इसका सही आंसर एलन कैंपबेल जॉनसन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये अभी हाल ही के सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करके वकालत किया था। तो रोमन लिपि को लागू करके वकालत हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी से याद आया, कल इनका बर्थडे भी था, 23 जनवरी। 23 जनवरी को इनका बर्थडे मनाया जाता है और उसे हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसका प्रस्ताव
सह सलीमुल्लाह खान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो वो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एपिनोफ्रिन, एपिनोफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। इसके अलावा जो तीनों हैं वो सभी पादप हार्मोन है। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। क्या है? हैजा, हैजा जो है बैक्टीरिया से होता है। वहीं क्या है? डेंगू, डेंगू कृमि के कारण होता है। फली फील पाव, फील पाव जो है, फील पाव क्या है क्वेश्चन? फील पाव। मलेरिया वहीं किसके कारण होता है? मलेरिया, मलेरिया हो गया प्रोटोजोआ के कारण, और फील पाव वायरस के कारण होता है। तो ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर है। निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो अनुवांशिक रोग कौन सा ये पूछ रहा है। तो हीमोफीलिया भी है, सीजोफ्रेनिया भी है और थैलेसीमिया भी है। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो निमेटोडा संघ के अंतर्गत एस्केटिस भी आते हैं, फिलेरियसिस भी आते हैं और पिनवर्ग भी आते हैं, यानी कि इनमें से सभी आप लोग का सही आंसर है। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में पाचक एंजाइम 2 प्रकार के पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो जो अधिकांश कीट होते हैं वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर परावर्तन और व्यतिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो वह प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, आधा होता है या बराबर होता है? तो वो अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो जब एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है कोई वस्तु, तो उसमें जो है दिशा परिवर्तन होता है। बाकी ये सब समान रहते हैं, द्रव्यमान, गति और संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है? तो आप लोग को पता है कि हीलियम को छोड़ के सभी के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये था आप लोग का 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन सी में है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, यानी कि A+B, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व ट्राइटियम होता है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? तो जो ब्लैक गांधी है वो हमारे मार्टिन लूथर किंग जी का उपनाम है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म? तो ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया, जो कि ऑप्शन ए में है। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और बाल दिवस 14 नवंबर को
और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में विश्व हिंदी दिवस क्रॉस किया है, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये अभी जो जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो मंडप और रथ मामल्य शैली के मंदिरों की विशेषता है। निपख आंदोलन के प्रणेता थे, तो निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे, जो कि ऑप्शन सी में है। और ये 50वां और लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो खेल ही जीवन है का सिद्धांत जॉन डेवी ने प्रस्तुत किया था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये था आज का आप लोग का 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 50 में से कितना सही रहा। और इसका देखिए ये आंसर की है, और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। तो अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो यही था आज के वीडियो में। इसके अलावा मैं जो ब्लैक बुक वोकैब का प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं, अगर आप लोग वो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देख रहे हैं तो आप वोकैब के लिए वो प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। वो आप लोग को काफी एग्जाम में फायदा करेगा। तो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।